अब हम बात करते हैं फैक्टर कंपैरिजन मेथड की। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का। ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड और सिस्टमैटिक मेथड हम इसको बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन का। कॉम्प्लेक्स मेथड है सब में, लेकिन अप्रिशिएबल है, सब इसको सारे एम्प्लॉय जो उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है कंप्लीट जॉब्स को जो है रैंक नहीं किया जाता है, रैंकिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है, बल्कि हर एक जॉब की जो है फैक्टर्स को जो है उनकी रैंकिंग होती है। ठीक है, अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि मेंटल एफर्ट है, फिजिकल एफर्ट है, स्किल नीडेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्किंग कंडीशंस है, या कुछ और फैक्टर्स है जैसे कि नो हाउ है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है, अकाउंटेबिलिटीज़ है, या कोई और है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से जो ये पूरा जो है मेथड जो है वो चलता है। ठीक है, किस तरह से जो है जॉब को इसमें इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहले जो है कुछ की जॉब्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, 15 से 20 हो सकती है, पर एग्जांपल के लिए इसमें मैंने ये आपको इसमें जो है 5 जॉब्स जो है हमने ले रखी है, एग्जांपल जो है उठा रखा है। ठीक है, तो ये इसमें जो है जो जॉब की जॉब्स को पहले सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और वो जॉब ऐसी हो जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, अब ये जो या इस इन जॉब्स के लिए अब फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि स्किल है, मेंटल एफर्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल एफर्ट, वर्किंग कंडीशन, जैसे हमने पहले जो डिस्कस किए उन फैक्टर्स को जो है जॉब्स के जो है वो आइडेंटिफाई फाइंड किया जाएगा। ठीक है, फिर हर एक जॉब्स को जो है अंडर ईच फैक्टर जो है उसको रैंक किया जाता है, वो भी हम देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो भी रही होंगी। ठीक है, और फिर जो है मनी वैल्यू जो है वो हर एक फैक्टर को जो है असाइन की जाती है। फिर जो है एक वेज रेट जो है हर एक जॉब के लिए वो निकाला जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम फैक्टर कंपैरिजन मेथड का जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब देखते हैं हम, जैसे कि ये है, यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर जो है की जॉब्स लिखी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, क्लीनर है, लेबरर है। ठीक है, अब आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे, आप फर्स्ट रो की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रो में जो है यहाँ पर डेली वेज रेट लिखा है, यहाँ फैक्टर्स लिखे गए हैं जॉब्स के। ठीक है, फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट, स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशंस कॉलम में की जॉब्स हैं। और ऊपर फर्स्ट रो में जो आप देखेंगे तो उसमें जो है फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू जॉब्स। ठीक है, अब यहाँ जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इसको आप वर्टिकली देखेंगे, जो थर्ड कॉलम है फिजिकल एफर्ट का, ये वाला। ठीक है, अब इसमें जो है फिजिकल एफर्ट जॉब्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो किसमें लगती है। ठीक है, जो इवैल्यूएशन कमेटी ने जो है ये रैंक्स प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने ही ये मनी वैल्यू जो है वो असाइन की है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा फिजिकल इवैल्यूएशन कमेटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत जो रहती है वो फिटर को रहती है। सबसे ज़्यादा एक फिटिंग के काम में जो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद जो है उससे कम मेहनत जो है वेल्डिंग के काम में लगती है। उससे कम मेहनत जो है फिर इलेक्ट्रीशियन के काम में लगेगी। उससे कम मेहनत जो है क्लीनर के काम में। उससे कम मेहनत जो है एक लेबर वर्क में लगेगी। ठीक है, अब उस हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो फिटर को लगी है। उसमें जो है इवैल्यूएशन कमेटी ने जो है उसके लिए जो मनी वैल्यू है वो भी ज़्यादा ही असाइन किया है, दैट इज 14 एज कम्पेयर टू अदर्स। 14 मतलब क्या है, 14 मनी वैल्यू का मतलब क्या है, 14 रुपीज़। ठीक है, सेकंड, उससे कम मेहनत कहाँ लग रही है, वेल्डिंग के काम में, वहाँ पर जो है 12 मनी वैल्यू असाइन की गई है। उससे कम मेहनत जो है वो इलेक्ट्रीशियन के काम में लग रही है, वहाँ पर 11 मनी वैल्यू असाइन की गई है। ठीक है, उससे कम मेहनत जो है क्लीनर के काम में लग रही है, वहाँ पर जो है 9 रुपये जो है मनी वैल्यू डिसाइड की गई है। ठीक है, उससे कम मेहनत जो है फिर जो है सबसे कम मेहनत इनमें इन कैटेगरीज ऑफ जॉब में देखें तो लेबर की लग रही है, तो उस काम में जो उसको 8 रुपये जो है असाइन किए गए हैं। फिर वैसे ही हम दूसरे फैक्टर्स में भी देख सकते हैं। एक फैक्टर और देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा दिमाग जो है किस काम में चाहिए। यहाँ पर उस रैंक 1 जो है इलेक्ट्रीशियन को दे रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के काम में जो सबसे ज़्यादा दिमाग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ पर मनी वैल्यू भी साथ में देखेंगे आप, 14 रुपये जो है वो असाइन किए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कम, उससे कम दिमाग जो लगता है वो फिटिंग के काम में लगता है, तो वहाँ पर 10 रुपये जो है मनी वैल्यू है, और रैंक जो है सेकंड रैंक जो है
ठीक है। फिर उसके बाद वेल्डिंग के काम का नंबर आता है, उससे कम दिमाग चाहिए, ठीक है। 7 रुपये जो है यहाँ मनी वैल्यू असाइन की गई है, और 3 रैंक, थर्ड रैंक पे जो है इसको वेल्डिंग के काम को रखा गया है। वैसे ही क्लीनर में देख लेते हैं, इसको चौथे रैंक पे रखा गया है, ठीक है। और इसको 6 रुपये जो है मनी वैल्यू असाइन की गई है। लेबर के में देख लेते हैं, और कम दिमाग की जरूरत रखती है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द इवेल्युएशन कमेटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो लेबरर के तो यहाँ पर देखेंगे आप, पाँच पाँच रैंक जो है इसके में यहाँ दे रखा है, और 4 रुपये जो है इसको मनी वैल्यू जो है इसके लिए रखी गई। तो वैसे हम आप यहाँ पर भी और में भी आप देख सकते हैं कि स्किल्स जो है, सबसे ज़्यादा स्किल्स कहाँ रिक्वायर्ड रहती है, इलेक्ट्रिशियन के काम में। उसके बाद जो है फिटर का नंबर आ रहा है, उसके बाद वेल्डर का नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद जो है लेबरर है, फिर उसके बाद क्लीनर है। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी का, ये बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है सेकंड फिटिंग का, उसके बाद कम जिम्मेदारी थोड़ा सा, फिर वेल्डर की बात करें तो और कम जिम्मेदारी, तो इस तरह से इन्होंने किया है, और लास्ट में लेबर का नंबर आ रहा है। तो वर्किंग कंडीशंस भी, वर्किंग कंडीशन जो है सबसे ज़्यादा जो है वर्किंग कंडीशंस, जो अच्छी वर्किंग कंडीशन जो है वो किस काम में चाहिए, वो फिटिंग के काम में चाहिए। फिर उसके बाद जो है फिर सेकंड रैंक जो है इलेक्ट्रिसिटी को दिया गया है, फिर उसके बाद वेल्डर को है, फिर पाँचवा, फिर चौथा जो है क्लीनर है, फिर पाँचवा जो है लेबर है। ठीक है। इस हिसाब से जो है इसमें मनी वैल्यूज और रैंक जो है प्रोवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, उस जॉब के लिए किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उस हिसाब से मनी वैल्यू साइन होंगे, उस हिसाब से रैंक साइन होंगे, ठीक है। अब जो डेली वेज रेट जो निकालनी है, मतलब डेली वेज रेट जो अब निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो सारी मनी वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रिशियन की डेली वेज रेट में जो 60 निकाली गई है, कैसे निकली है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, इस जॉब के जितने भी फैक्टर्स हैं, उनकी मनी वैल्यू को ऐड किया गया है। जैसे कि 11, 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8, इन सब का जो अगर हम टोटल करेंगे तो 60 आएगा। वैसे फिटर की जो डेली वेज रेट है उसको 50 जो निकाला गया है, वो कैसे निकाला गया है, 14 प्लस 10 प्लस 9, ठीक है, प्लस 8 प्लस 9, ठीक है। इस तरह से जो है ये फिटर का जो है डेली वेज रेट निकाला गया। वैसे ही वेल्डर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वेल्डर के केस में भी जो डेली वेज रेट, सबके केस में वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे कि आप जो है हॉरिजॉन्टली जो है सारी मनी वैल्यूज को, डिफरेंट फैक्टर्स की जो है आप उसको ऐड करेंगे। 12 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, ये या 40 जो है ये वेल्डर का जो है डेली वेज रेट आ गया, ठीक है। इसी हिसाब से सबकी जो है डेली वेज रेट है हर एक जॉब की जो है वो निकल जाएगी। तो ये आपका है फैक्टर कंपैरिजन मेथड।